हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज हब में। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टीचिंग मेथड इज़ चाइल्ड सेंटर्ड। कौन सी शिक्षण विधि बाल केंद्रित है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें केंद्र में बालक को रखा गया है, चाइल्ड को रखा गया है। ऑप्शन ए लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। ऑप्शन बी प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। ऑप्शन सी डिक्टेशन मेथड, सूत्रलेख विधि। ऑप्शन डी ड्रिल मेथड, अभ्यास विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। क्योंकि जो प्रोजेक्ट मेथड होता है इसको चाइल्ड को सेंटर्ड में रखकर बनाया जाता है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ये चाइल्ड सेंटर में टीचिंग की जाती है। आई होप आपने हमारी थ्योरी वाली वीडियो ज़रूर देखी हो, आप तभी ये क्वेश्चन कर रहे हो। अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो देखी हो तो तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर नहीं देखी तो इससे पहले आप जाके थ्योरी वाली वीडियो ज़रूर देख कर आएँ, फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मेथड यानी परियोजना विधि का प्रतिपादन इनमें से किसने किया है, कि जो प्रोजेक्ट मेथड है किसने दिया है। किलपैट्रिक ने दिया है, या फिर फ्रोवेल ने, या फिर मॉन्टेसरी ने, या फिर स्किनर ने। तो इसका राइट आंसर है किलपैट्रिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हु डेवलप्ड द ह्यूरिस्टिक मेथड। जो ह्यूरिस्टिक मेथड है ये किसने दिया है। पहले बात करते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, जिसमें हम खोज करते हैं, कुछ खोज कर डिस्कवर करके हम कुछ टीचिंग करते हैं, वो होता है ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ये किसने दिया है। ऑप्शन ए आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है, ऑप्शन बी ड्यूई ने दिया है, ऑप्शन सी पियाजे ने, या फिर ब्रूनर ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है आर्मस्ट्रॉन्ग। फोर्थ क्वेश्चन, किस विधि में छात्र करके सीखते हैं, यानी इन विच मेथड स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें बच्चा इन्वॉल्व होता है, कुछ करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग होती है। तो लेक्चर मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, डिक्टेशन मेथड है, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। तो इसका राइट आंसर प्रोजेक्ट मेथड है, ऑप्शन बी। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें प्रोजेक्ट मेथड के बारे में मैंने सब कुछ बताया है। पहले तो इसका प्रतिपादक यानी किसने दिया, किलपैट्रिक ने दिया है। और इसमें जो फिलोसफर का बेसिस था किसका था, जॉन डुई का था, जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत दिया है। जो प्रोजेक्ट मेथड है ये बाल केंद्रित होता है। इसमें छात्र होते हैं, एक समस्या हो गई, उस जो भी टॉपिक है उस समस्या को चुनते हैं, फिर उस पर कोई योजना बनाते हैं, फिर उस समस्या से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उस पर स्टडी करते हैं, फिर रिज़ल्ट तक पहुंचते हैं कि क्या उनको मिला, निष्कर्ष को प्रस्तुत करते हैं। तो इसके कुछ चरण होते हैं, जिसमें पहले समस्या को चुनते हैं, फिर उसकी योजना बनाते हैं, फिर जानकारी को इकट्ठा करते हैं, फिर एनालिसिस स्टडी करते हैं, फिर जो भी है प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, फिर उसका इवैल्यूएशन करते हैं। फिर इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल कर पाते हैं, अनुभव के द्वारा सीखते हैं, क्योंकि बच्चा कुछ कर रहा है तो उसको एक्सपीरियंस भी हो रहा है, सेल्फ लर्निंग हो रही है, सेल्फ खुद को स्वनिर्देशन कर रहे हैं, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, कोऑपरेशन हो रहा है, लीडरशिप का विकास हो रहा है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ये बाल केंद्रित होता है, बच्चे ज़्यादातर जो भी टॉपिक है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं, जीवन की समस्याओं पर कार्य करते हैं, ग्रुप वर्क होता है, विभिन्न कौशल का विकास होता है। इसमें स्वतंत्रता हो गया, स्वनिर्देशन हो गया, ये सब। इसमें टीचर्स की भी भूमिका होती है। और इसके एग्ज़ाम्पल होते हैं, जैसे हम बच्चों को दे सकते हैं कि अपने गांव का अध्ययन करें, या फिर जल संरक्षण पर परियोजना बनाकर लाओ, स्वच्छता अभियान पर, या स्थानीय बाजार का सर्वेक्षण,
पर्यावरण संरक्षण पर परियोजना, ये सब होते हैं। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है, इसमें ये ज़्यादा टाइम लेता है और ज़रूरी नहीं है कि हर एक टॉपिक को इसी मेथड से पढ़ाएं। और जो भी होता है बड़े वर्गों में होता है करना, जो भी जहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पर करना मुश्किल हो जाता है और संसाधनों और सामग्री की भी ज़रूरत पड़ती है इसमें। और इसमें टीचर को अधिक मतलब जो भी है प्लानिंग करनी पड़ती है, तैयार होने को खुद के लेसन प्लान को अच्छे से तैयार करना पड़ता है, तभी कर पाएगा। नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि किसके लिए उपयुक्त है? प्रैक्टिस स्किल, प्रैक्टिकल स्किल और या फिर मेमोराइजेशन, टेस्टिंग, डिसिप्लिन। जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है वो किसके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है? तो प्रैक्टिकल स्किल के लिए सूटेबल होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 6, कौन सी विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है? विच मेथड डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड? कि ऐसी कौन सी विधि है जो साइंटिफिक मेथड को डेवलप करती है? लेक्चर मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिक्टेशन मेथड, स्टोरी मेथड। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, ह्यूरिस्टिक मेथड। 7, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड्स मेनली डेवलप्स। यानी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है जिसमें हम दिमाग का ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, ये क्या विकसित करती है? क्रिएटिविटी करती है या फिर मेमोरी या फिर डिसिप्लिन या फिर ऑप्शन डी राइटिंग स्किल? तो ये क्रिएटिविटी डेवलप करती है, ऑप्शन ए। विच मेथड इज़ टीचर सेंटर्ड? हम बात कर चुके थे पिछले क्वेश्चन में चाइल्ड सेंटर्ड की, अब बात कर रहे हैं इसमें टीचर सेंटर्ड में कौन सा मेथड आता है? लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कवरी मेथड या ह्यूरिस्टिक मेथड? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, लेक्चर मेथड। क्योंकि लेक्चर मेथड में टीचर एक्टिव होता है, टीचर लेक्चर देता है और बच्चे स्टूडेंट्स जो लर्नर होते हैं वो पैसिव होते हैं। तो ये लेक्चर मेथड टीचर सेंटर्ड होता है। नेक्स्ट, डिस्कवरी लर्निंग वाज प्रोपोज्ड बाय। जो डिस्कवरी लर्निंग होती है ये किसने दी थी? ब्रूनर ने दी थी, स्कीनर ने दी थी या फिर थॉर्नडाइक ने या फिर वाटसन ने? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, ब्रूनर ने दी थी। जैसे इसके प्रवर्तक हैं जेरोम ब्रूनर। इसका बेसिस आइडिया क्या है कि इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं स्वयं खोज करके सीखते हैं। इसमें केवल जो टीचर होता है एज अ मार्गदर्शक की तरह काम करता है कि ये बच्चों को मार्ग दिखाता है, उनके मार्गों का दर्शन करता है। तो ये विधि जो होती है ये डिस्कवरी पर आधारित होती है। इसमें विद्यार्थी किसी समस्या, किसी सिचुएशन, कोई क्वेश्चन हो गया उसका हल ढूंढते हैं। इसमें लर्निंग बाय डिस्कवरी होता है। इसमें मानसिक गतिविधि, जिज्ञासा, समस्या समाधान का विकास होता है। उसकी कुछ विशेषताएं भी होती है डिस्कवरी मेथड का कि बच्चा खोज करके सीखता है, जिज्ञासा रुचि उत्पन्न करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग विकसित होती है और बच्चा एक्टिव लर्नर बनता है और ये स्थायी अधिगम होता है। इसके कुछ स्टेप्स भी होते हैं, जैसे कोई भी प्रॉब्लम है पहले बच्चे के सामने पेश की जाती है, फिर उस प्रॉब्लम को बच्चा ध्यान से देखता है, समझता है, फिर उस पर हाइपोथेसिस करता है यानी परिकल्पना बनाता है, फिर उससे रिलेटेड डाटा हो गया उनको इकट्ठा करता है जो जानकारी के रूप में, तथ्य के रूप में, उदाहरण के रूप में होते हैं। फिर जो हाइपोथेसिस बच्चे ने बनाई है उसको वो एनालाइज करता है, फिर लास्ट में एक रिज़ल्ट यानी निष्कर्ष पर पहुंचता है। जैसे इसमें ले सकते हो कि इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। जैसे शिक्षक दे सकता है कि पौधों को पानी की क्यों आवश्यकता होती है, तो बच्चा इसमें सोच सकता है, जानकारी इकट्ठा कर सकता है कि पानी के लिए इसलिए आवश्यकता होती है कि पौधे बढ़ सके, उनका भी जीवन बना रहे, वो अपना भोजन बनाते हैं पानी से। ऐसे ऐसे बच्चा समझ सकता है। तो इसके कुछ लाभ भी होते हैं, सीमाएँ भी होती हैं। या आप स्क्रीनशॉट ले लेना फिर पढ़ लेना, क्योंकि हमें 30 क्वेश्चन कवर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 10, डिस्कशन मेथड एनकरेजेस। जो डिस्कशन मेथड है किसको प्रोत्साहित करता है? एक्टिव
पार्टिसिपेशन को, रोट लर्निंग को, पनिशमेंट को या फिर कंपटीशन को। तो जो डिस्कशन मेथड है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित करता है। अगर बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, अपना भी व्यू पॉइंट देंगे डिस्कशन में, तो बच्चे एक्टिव रहेंगे। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। विच मेथड इज़ बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग? इनमें से कौन सा मेथड है जो लर्निंग बाय डूइंग पर बेस्ड है? प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर मेथड, डिक्टेशन मेथड या फिर ड्रिल मेथड? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रोजेक्ट मेथड। 12 क्वेश्चन, रोल प्ले मेथड इज़ यूज़फुल फॉर? जो रोल प्ले मेथड है वो किसके लिए यूज़फुल है? सोशल स्किल्स, मेमोराइजेशन, टेस्टिंग या फिर होमवर्क? तो देखो, बच्चे रोल प्ले कर रहे हैं तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, अपने जो भी उनकी भावनाएं हैं वो उसमें अभिव्यक्त कर रहे हैं रोल प्ले के थ्रू। तो बच्चे में सोशल स्किल डेवलप हो रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, सोशल स्किल्स। फिर है 13 क्वेश्चन, विच मेथड्स डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी? कि इनमें से कौन सा मेथड है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करता है? नाम से ही पता चल रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो ऑप्शन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ऑप्शन बी लेक्चर मेथड, ऑप्शन सी डिक्टेशन मेथड, ऑप्शन डी रिसाइटेशन मेथड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। फिर है 14 क्वेश्चन, इन विच टीचिंग मेथड डज द टीचर प्रेजेंट फैक्ट्स डायरेक्टली टू स्टूडेंट? कि ऐसा कौन सा मेथड है टीचिंग मेथड में से कि जिसमें टीचर बच्चों के सामने किसी फैक्ट्स को डायरेक्टली प्रेजेंट करता है? तो ह्यूरिस्टिक मेथड है, डिस्कवरी मेथड है या फिर लेक्चर मेथड है या फिर प्रोजेक्ट मेथड है? तो इसमें डायरेक्ट पूछा है, तथ्यों को प्रस्तुत करता है, तो टीचर डायरेक्ट बता रहा है, तो लेक्चर दे रहा है, लेक्चर के थ्रू डायरेक्ट बच्चों के सामने जो भी फैक्ट्स है प्रेजेंट कर देगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। फिर है आगमन विधि में शिक्षण किसकी ओर जाता है? यानी जो आगमन विधि होती है उसमें जो शिक्षण होता है, टीचिंग करते हैं, वो किससे किसकी ओर जाता है? वो स्पेसिफिक टू जनरल जाता है या जनरल टू स्पेसिफिक जाता है या फिर इजी टू डिफ़िकल्ट या फिर नॉन टू अननोन? तो जो आगमन है इसको मैं आप ऐसे बताती हूँ कि आप ऐसे याद रखो, आगमन यानी जिसमें पहले अनुभव होता है, आ से अनुभव, आ से आगमन। तो अनुभव होता है, फिर हम नियम की ओर जा रहे हैं। तो पहले अनुभव हुआ, फिर नियम की ओर जा रहे हैं। तो अनुभव कैसा होता है, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ कि अनुभव कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। फिर हम स्पेसिफिक से किसकी ओर जा रहे हैं, नियम की ओर, तो जनरल की ओर जा रहे हैं। तो स्पेसिफिक टू जनरल होता है आगमन विधि। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। जैसे आप इसमें समझ सकते हैं आगमन विधि और निगमन विधि में क्या डिफरेंस होता है, यानी इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। जो इंडक्टिव मेथड है वो होता है स्पेशल टू जनरल्स की ओर जाते हैं, किस विशेष से सामान्य की ओर। इस विधि में हम पहले बच्चे को उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, एक्सपीरियंस कराते हैं, फिर हम नियम सिद्धांत की ओर बच्चे को बढ़ाते हैं। जैसे कुछ भी हमने एग्जाम्पल दिया, फिर बच्चे ने ऑब्ज़र्व किया, फिर बच्चे ने नियम बनाया, फिर बच्चे एक रिज़ल्ट तक पहुंचा। लेकिन इसके अपोजिट होता है डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि, जो सामान्य से विशेष की ओर यानी जनरल टू स्पेसिफिक की ओर जाती है। कि इसमें पहले बच्चों को नियम दे देते हैं, फिर बच्चा उस नियम से क्वेश्चन सॉल्व करता है। कि बच्चे को सामान्य नियम में सिद्धांत बताते हैं, फिर नियम की व्याख्या करते हैं, फिर बच्चे के सामने एग्जाम्पल देते हैं, फिर बच्चा रिजल्ट तक पहुंचता है। फिर है डिडक्टिव मेथड, जो अभी मैं समझा दी हूँ, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। डिडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम, जो निगमन विधि है वह शिक्षण में
किससे किसकी ओर जाती है, जनरल टू स्पेसिफिक जाती है या स्पेसिफिक टू जनरल जाती है। स्पेसिफिक टू जनरल तो आगमन विधि जाती है यानी इंडक्टिव मेथड, या फिर ये नॉन टू अननोन जाती है या इजी टू डिफ़िकल्ट जाती है। तो जो इनिगमन विधि है ये जनरल टू स्पेसिफिक जाती है, हमने पिछले वाले स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आगमन विधि और निगमन विधि में क्या डिफरेंस होता है कि जो आगमन विधि है इंडक्टिव मेथड है वो विशेष से सामान्य है। इसमें जो टीचर होता है एज अ मार्गदर्शक होता है। इसमें बच्चा एक्टिव होता है, खुद खोज करता है, खुद खोज करके सीखता है एक्सपीरियंस के थ्रू। ये जो आगमन विधि है ये ज़्यादातर हम प्राइमरी क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, प्राथमिक से उच्च स्तर तक। इसमें पहले तथ्य हो गया, फिर अवलोकन हो गया, फिर नियम की ओर जाते हैं। लेकिन इसके अपोजिट होता है डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि, जो सामान्य से विशेष की ओर होते हैं। इसमें जो टीचर होता है एक व्याख्याता यानी लेक्चर के रूप में काम करता है। फिर छात्र की भूमिका क्या होती है, छात्र इसमें सिर्फ पैसिव होता है, ध्यानपूर्वक सुनता है और समझता है। ये ज़्यादातर हम कौन सी क्लासेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, माध्यमिक क्लास हो गई या फिर उच्च स्तर पर अधिक ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें जो मैंने बता दिया था, इसमें पहले नियम, फिर उदाहरण, फिर एक बच्चे रिजल्ट की ओर पहुंचता है। फिर है 17 क्वेश्चन, कौन सी विधि छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करती है। विच मेथड प्रोमोट्स कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स, कि जो स्टूडेंट है उनमें सहयोग की भावना कौन सा मेथड विकसित करता है, प्रोमोट्स करता है। कोऑपरेटिव लर्निंग, लेक्चर मेथड, डिक्टेशन मेथड, ड्रिल मेथड। तो बच्चों में सहयोग की भावना कोऑपरेटिव मेथड विकसित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, कोऑपरेटिव लर्निंग। फिर है मॉन्टेसरी मेथड इज रिलेटेड टू, जो मॉन्टेसरी मेथड है वो किससे रिलेटेड होता है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से या सेकेंडरी एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से या फिर अडल्ट एजुकेशन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से मॉन्टेसरी मेथड रिलेटेड होता है। जैसे आप यहाँ पे विस्तार से देख सकते हैं कि इसके जो प्रतिवादक थे, ये नाम से पता चल रहा है मॉन्टेसरी ने दिया, तो इन्हीं के नाम पर ये मेथड है, जो इटली से थे। ये जो मॉन्टेसरी मेथड है ये बाल्यावस्था शिक्षा के लिए ज़्यादातर ज़रूरी होती है। ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है और इसमें ज़्यादातर फ्रीडम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और लर्निंग बाय डूइंग होती है। और इसके कुछ सिद्धांत के आधार होते हैं, इसमें बच्चों को यूनिक माना जाता है। और बालक का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। बच्चों को ऐसा वातावरण दिया जाता है जहाँ बच्चा एक्टिव लर्निंग कर सके, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, और ये प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट होता है। इसमें जो टीचर होता है एज अ गाइड होता है यानी मार्गदर्शक होता है, एक शासक की तरह नहीं होता है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे वातावरण तैयार करते हैं, कक्षा को स्वच्छ, सुंदर, व्यवस्थित और आकर्षक बनाते हैं। फिर स्वतंत्रता देते हैं, बालक को अपनी रुचि की वस्तु चुनने, कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। फिर एक्टिविटी या वर्क में जो बालक होता है उस बच्चा खुद एक्टिविटी करता है, खुद करके सीखता है। और इसमें टीचर्स की क्या भूमिका होती है मैंने ऑलरेडी बता दिया। टीचर एज अ गाइड, मार्गदर्शक की तरह काम करता है, बस बच्चों को सहायता करता है, गाइड करता है, मार्ग दिखाता है, उनके कार्य में कोई इंटरफेयर नहीं करता है। फिर आत्मनिरीक्षण भी करता है, बच्चे खुद को फीडबैक देता है, क्या सुधार की, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी ठीक करता है। तो इसमें क्या क्या विकास होता है, सभी ऑल एस्पेक्ट्स का विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक, सभी। तो आप इसके लाभ, सीमाएँ ये सब देख लेना। इसका मूल मंत्र होता है हेल्प मी टू डू इट माई सेल्फ, कि बच्चे को छोड़ दो, वो स्वयं करने दो, खुद करके सीखेगा।
फिर है 19 क्वेश्चन, विच मैथड इज़ बेस्ट फॉर वैल्यू एजुकेशन, कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें मूल्य शिक्षा वैल्यू एजुकेशन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, बेस्ट मानी जाती है। स्टोरी मेथड, ड्रिल मेथड, डिक्टेशन मेथड, टेस्टिंग मेथड, बताओ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है स्टोरी मेथड, क्योंकि स्टोरी मेथड्स के थ्रू हम बच्चे में वैल्यू एजुकेशन का विकास कर सकते हैं। क्वेश्चन 20, ग्रुप डिस्कशन डेवलप्स, यानी जो ग्रुप डिस्कशन है वो क्या डेवलप करता है। ऑप्शन ए क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन बी रोट लर्निंग, ऑप्शन सी फियर, ऑप्शन डी पनिशमेंट। तो जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। 21, टीचर इन ह्यूरिस्टिक मेथड एक्ट्स एज, कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड में जो टीचर होता है वो कैसे एक्ट करता है, उसकी क्या भूमिका होती है। गाइड की होती है, डिक्टेटर की होती है, या फिर एग्जामिनर की होती है, या फिर कंट्रोलर की होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ह्यूरिस्टिक मेथड में टीचर एक गाइड यानी मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है। 22 क्वेश्चन, कौन सी विधि स्व अधिगम पर आधारित होती है, यानी ऐसी कौन सी विधि है जो सेल्फ लर्निंग पर ज़्यादा फोकस्ड होती है। ह्यूरिस्टिक मेथड, लेक्चर मेथड, डिक्टेशन मेथड, ड्रिल मेथड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ह्यूरिस्टिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मेथड इज़ बेस्ड ऑन हुज फिलॉसफीज, कि जो प्रोजेक्ट मेथड है किसके दर्शन पर आधारित है। ड्यूई के, या फिर स्किनर के, फ्रॉड के, थॉर्नडाइक के। तो अभी मैंने एक स्लाइड दिखाई थी, उसमें पूरा प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बताया था। तो उसमें दर्शन पर, किस दर्शन पर आधारित था, उस बॉक्स के नीचे लिखा हुआ था जिसमें ड्यूई लिखे हुए थे, जॉन ड्यूई। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। फिर है 24 क्वेश्चन, खोज एवं अन्वेषण कौशल विकसित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। विच मैथड इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव फॉर डेवलपिंग इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन स्किल्स, कि इनमें से कौन सा मेथड है जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्किल्स होता है इनको डेवलप करता है। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिक्टेशन मेथड, सूत्रलेख विधि, फिर यह पुनरावृत्ति विधि। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, ह्यूरिस्टिक मेथड, क्योंकि ह्यूरिस्टिक मेथड में भी हम खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, तो इसमें यही पूछा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, ह्यूरिस्टिक मेथड। फिर है 25 क्वेश्चन, बड़ी कक्षाओं के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है। लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, या फिर रोल प्ले। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, लेक्चर मेथड। आप देखते होंगे जैसे ही आप छोटी सी बड़ी क्लास में जाते हो 11th 12th में, तो टीचर ज़्यादा आपको लेक्चर देता है। फिर आप कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे भी लेक्चर के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो अब बड़ी कक्षाओं में है तो लेक्चर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 26 क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग इज़ मेनली यूज्ड फॉर, यानी जो माइक्रो यानी सूक्ष्म टीचिंग शिक्षण, जो सूक्ष्म शिक्षण होता है मेनली किस लिए यूज़ किया जाता है। टीचर ट्रेनिंग के लिए, या फिर इवैल्यूएशन के लिए, या फिर एडमिशन के लिए, या फिर किसी को गाइडेंस देने के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, टीचर ट्रेनिंग। आपको याद होगा कि जब आप डाइट में थे, या अब ये जो बच्चे डाइट में हैं, स्टडी कर रहे हैं डाइट में, तो उनकी एक माइक्रो टीचिंग होती है जो 25-30 मिनट की होती है। उसमें बच्चे, उनके फ्रेंड्स कलीग्स होते हैं जो बच्चे बनकर बैठे होते हैं, एक पढ़ाता है, फिर उनको फीडबैक दे के क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, उनको ठीक किया जाता है। तो इसलिए वो ये जो माइक्रो टीचिंग होती है वो ये टीचर ट्रेनिंग के लिए फोकस्ड होती है। जैसे इसमें देख सकते हैं कि ये सीखो यानी लर्न एंड डू पर आधारित होती है। इसका उद्देश्य होता है जो भी फ्यूचर टीचर हैं उनके अंदर टीचिंग स्किल्स का डेवलप हो सके।
तो जो सूक्ष्म शिक्षण होती है ये प्रशिक्षण तकनीक होती है जो वास्तविक कक्षा यानी रियल क्लास में जाने से पहले एक मिनिएचर होता है कि हम रियल क्लास में जाने से पहले एक मिनिएचर खुद से बनाते हैं कि कैसे टीचिंग करना है, कैसे इम्प्रूवमेंट करना है। तो इसके प्रतिवादक हैं D.L. एलिन जो अमेरिका से थे। तो इसकी विशेषताएं होती है माइक्रो टीचिंग की कि शिक्षण को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक कौशल का अभ्यास एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, 5-10 मिनट के लिए। तो जो भी 5-10 विद्यार्थियों का समूह होता है एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं और इसमें जो लेसन का साइज़ होता है छोटा होता है। बच्चे एक दूसरे को फीडबैक देते हैं, इम्प्रूव करते हैं। बाकी आप इसका उद्देश्य और महत्व देख लेना इसमें से। फिर इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले जो टॉपिक्स को पढ़ाना है उसका चयन करते हैं, फिर कौशल का चयन करते हैं कि हम पहले क्वेश्चनिंग करेंगे या फिर स्पष्टीकरण देंगे या ब्लैक बोर्ड का उपयोग करेंगे, कैसे करना है। फिर प्री एक्टिव होता है पढ़ाने से पहले कि लेसन प्लान जो भी बना रहे हो प्रॉपर हो। फिर टीचिंग करते हैं, फिर फीडबैक मिलता है। फिर जो फीडबैक मिला उसमें क्या गलती थी, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, उसको सही करके रीटीचिंग की जाती है। तो इसमें क्या क्या कौशल होते हैं टीचिंग स्किल में, इसमें प्रस्तावना कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, क्वेश्चनिंग, ब्लैक बोर्ड यूज़, उदाहरण देने का कौशल, रिफोर्समेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, इंस्ट्रक्शनल स्किल, बाकी सब होता है। संक्षेपण यानी समराइजिंग स्किल, इवैल्यूएटिंग स्किल, ये सब होता है। तो इसकी सीमाएं और निष्कर्ष आप देख लेना। इसका मूल मंत्र होता है अभ्यास करें, सुधार करें और बेहतर शिक्षक बने। फिर है क्वेश्चन 27, विच मैथड्स हेल्प्स इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है उसमें कौन सी विधि ज़्यादा हेल्पफुल होती है, फील्ड ट्रिप, लेक्चर, डिक्टेशन या फील्ड ड्रिल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है फील्ड ट्रिप। फिर है 28 क्वेश्चन, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स वाज डेवलप्ड बाय, यानी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक है ये किसने डेवलप्ड की है, एलेक्स ऑसबॉर्न ने की है, जॉन डुई ने, ब्रूनर ने या फिर प्याजे ने। तो राइट आंसर ऑसबॉर्न है, ऑप्शन ए। फिर है ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एक शिक्षक यानी अ टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर a model of a village, collect information, work in groups and present their finding in class. Which teaching method is being used? यानी एक टीचर हैं जो भी बच्चे हैं उनके गांव में एक मॉडल बनाना है उनको अपने गांव के लिए। तो वो उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, समूह में कार्य करते हैं और कक्षा में जो भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है प्रेजेंट करते हैं। तो ये टीचिंग मेथड, इस टीचिंग मेथड को हम क्या बोलते हैं, जिसमें बच्चा एक मॉडल है प्रिपेयर कर रहा है, विलेज का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, वर्क इन ग्रुप कर रहा है, फिर जो भी इन्फॉर्मेशन को मिली है वो प्रेजेंट कर रहा है अपनी क्लास में। तो ये लेक्चर मेथड है, ये फिर प्रोजेक्ट मेथड है, ड्रिल मेथड है या डिक्टेशन मेथड है। तो ये एक प्रोजेक्ट मेथड है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। फिर है लास्ट क्वेश्चन हमारा, आधुनिक शिक्षण के अनुसार शिक्षक को क्या होना चाहिए, यानी जैसे आजकल टीचिंग हो रही है, जैसे टाइम के साथ जो टीचिंग हो रही है उसमें आज के टाइम शिक्षक को कैसा होना चाहिए। ये एनसीएफ 2005 में ही बताया गया है कि फैसिलिटेटर या सुविधादाता होने चाहिए या फिर एक डिक्टेटर के रूप में, कंट्रोलर या पनिशर के रूप में कि बच्चों को पनिशमेंट दे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, फैसिलिटेटर, सुविधादाता के रूप में शिक्षक को होना चाहिए आधुनिक शिक्षण में। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ साइंस क्लास द टीचर गिव्स अ प्रॉब्लम एंड आस्क स्टूडेंट्स टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्व रिजल्ट एंड ड्रॉ कंक्लूजन ऑन देयर ओन, विच टीचिंग मेथड इज़ यूज्ड। तो इसमें ये पूछा है कि साइंस की
क्लास है जिसमें एक टीचर एक समस्या देता है बच्चों को और बच्चे उस पर खुद से डिस्कवर करते हैं, रिज़ल्ट का अवलोकन करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर एक रिज़ल्ट तक पहुंचते हैं। तो ये कौन से शिक्षण मेथड है, टीचिंग मेथड है? ये लेक्चर मेथड है या फिर स्टोरी मेथड है या ह्यूरिस्टिक मेथड है या डिक्टेशन मेथड है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।